बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। समोसे और कचौरी को छोड़ें, अफ्तार में कम खर्च कम मेहनत में मजेदार सी ये रेसिपी ट्राई करें। ना चिकन का खर्चा, ना ही ढेर सारी सब्जियों की जरूरत। घर में रखे हुए सिर्फ आलू से ये बेहतरीन सी रेसिपी ट्राई करें। यकीन करें, आपको मजा ही आ जाएगा इसे खा के। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और अब इसे हम मैश कर लेंगे। अब ये देखें, आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब 1 अदद हम फ्राई पैन ले लेंगे और इसे हम चूल्हे पर रख देंगे और आंच को हमने कर देना बिल्कुल स्लो। 2 से 3 खाने के चम्मच हम डाल देंगे इस फ्राई पैन के अंदर ऑयल और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ अदरक और 1 ही खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अब इन सब चीज़ों को हम हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें चॉप की हुई और ये मैंने डाली है 1 खाने का चम्मच। इसे भी हमने साथ में हल्का-हल्का सा भून लेना है। और अब इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही थोड़ा-सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्चें जो हैं वो जल ना जाएँ। अब इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हमें बीच में इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है क्योंकि ये मसाला जलने का डर होता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा आप इसके अंदर पानी मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर भी साथ ही ऐड कर दिया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इस सारे के सारे मसाले को हम हल्का-हल्का सा भून लेंगे और अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। तो जो हमने मैश करके आलू रखे थे ना, वो सारे के सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस आलू को और इस मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर बारीक चॉप की हुई आधी प्याज हम ऐड कर देंगे। दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें मैंने ऐड की हैं। 1 अदद बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और ये भी दरमियाने साइज़ की थी, इसे मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना और धनिया ऐड कर देंगे बारीक सा चॉप करके। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक मैं शुरू में ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर जाएगा चाट मसाला और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और ये देखें, ये तैयार हो चुका है और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मैदा और मैदा मैंने यहाँ पर डाला है 3 टेबल स्पून और इसके अंदर थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे और पानी डाल के ऐसे गाढ़ा-गाढ़ा सा हमें देखें ये हमें बैटर से तैयार कर लेना है। अब ये जो आलू है ना, ये ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसकी बॉल तैयार कर लेंगे और हमें इतनी बड़ी इसकी बॉल तैयार करनी है जितने बड़े साइज़ के आप कोफ्ते घर में बनाते हैं ना, बस उतने बड़े साइज़ की हम बॉल तैयार कर लेंगे। और ये देखें, ये बॉल तैयार हो चुकी है, बस इतनी बड़ी हमने ये बॉल तैयार कर लेनी है। और ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब हम ले लेंगे समोसे की पट्टियाँ और उन्हें देखिए इस तरीके से हमने अलग कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ना। एक-एक लेयर को आपने निकाल लेना है और इन्हें निकाल कर एक दूसरे के ऊपर रख देना है। अब हम इसे बारीक-बारीक सा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने किचन की सीज़र ली है और इससे मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, बारीक-बारीक लंबी-लंबी से हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरीके से ये जो मैंने काटा है ना, इसे हम हाथों से इस तरीके से अलग कर लेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सारी स्टेप कट चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आलू की हमने बॉल बनाई थी ना, इसे हम मैदे के बैटर के अंदर डिप कर लेंगे। अच्छे से इसे हम इसे कोट कर लेंगे मैदे से। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और जो हमने स्टेप जो हमने तैयार करके रखी थी ना मांडा पट्टी की, बस उसके अंदर हम इसे डालेंगे और इसे हम इस बॉल के ऊपर चिपका लेंगे। एक बॉल हमारी रेडी हो चुकी है। अब बाकी की भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं और एक ज़िप-लॉक बैग लिया है, उसके अंदर हम वन बाय वन इन्हें आराम-आराम से बॉल्स को रख देंगे। इसे हम बंद कर देंगे और इसे हम उठा के रख देंगे फ्रीज़र में। पूरे महीने भर के लिए आप इसे बनाकर रखें। आपका जब-जब दिल चाहे आप इसे निकालें और इसे फ्राई करें और खाएँ। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, बहुत ही ये मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अब मैं ये थोड़े से आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ऑयल को हमें गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से टेम्परेचर वाला ऑयल गरम हो तो आप उसके अंदर इसे डाल के फ्राई करें। जैसे ही एक साइड इसकी पक जाए, तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें और इसके ऊपर जैसे ही प्यारा-सा कलर आ जाए, तो बस हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर बहुत ही प्यारा-सा कलर आ चुका है, बस अब इसे हम निकाल लेंगे।
और ये देखें कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है और ये देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे केचअप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, आपको ये बहुत पसंद आएँगे और बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।